छत्तीसगढ़ में जवान नक्सलियों का काल बन चुके हैं। 2026 तक नक्सलियों का सफाया तय माना जा रहा है। प्रदेश में नक्सलवाद पर ऐसा प्रहार हो रहा है जिससे नक्सलियों का कमर टूट जा रही है। सरकार नक्सलियों को दो रास्ते दिए थे। पहला, नक्सलवाद को छोड़कर समाज के मुख्यधारा में वापस लौट जाएं, जिसके लिए सरकार ने योजनाओं की शुरुआत की। दूसरा रास्ता नक्सलियों के जहन्नुम जाने का, यानी गोली की बात। अगर नक्सलवाद नहीं छोड़ा तो मौत तय है। जवानों की तैयारी, आतंक के खात्मे की बारी। बीजापुर में मुठभेड़, 31 नक्सली ढेर। सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। कुल 31 माओवादियों का डेड बॉडी अभी तक रिकवर किए गए थे। नक्सल का खात्मा, प्रहार जोरदार। उनके मांद में घुस के हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने लोहा लिया है और माना यह जा रहा है कि इस साल की ये सबसे बड़ी सफलता है। नापाक इरादे, नहीं सहेगी सरकार। 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। नक्सलवाद पर प्रचंड प्रहार। नक्सलियों के खिलाफ प्रहार है प्रचंड, यानी अब लाल आतंक का सर्वनाश तय मान लीजिए। जवान अब नक्सलियों को छोड़ने के मूड में नहीं है। उन्हें फ्री हैंड भी मिल चुका है। इसी का नतीजा बीजापुर में देखने को मिला, जहां जवानों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। जवानों ने नक्सलियों पर ऐसा प्रहार किया, 31 नक्सली ढेर हो गए। हालांकि इस कार्रवाई में देश ने 2 जवानों को भी खो दिया। 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। दिशाओं से उन्होंने घेर कर अनेक दिनों के ऑपरेशन के बाद 31 नक्सली मारे गए हैं। नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का प्रण लिए जवान अब नक्सलियों पर अंतिम प्रहार कर रहे हैं। जवानों ने ठान लिया है कि अब नक्सलवाद को मिट्टी में मिला देना है। एक के बाद एक जवानों की लगातार कार्रवाई इस बात की गवाही है कि अब लाल आतंक का सर्वनाश तय है। 2025 यानी इस साल की शुरुआत से ही जवान नक्सलियों पर प्रचंड प्रहार कर रहे हैं, यानी प्रहार है प्रचंड, नक्सलियों का अंत है निकट। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ जवानों ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बीजापुर नेशनल पार्क इलाके में जवान और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में जवानों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया गया। कार्रवाई से पहले जवानों को नक्सलियों के टीम के मूवमेंट की जानकारी मिली थी। इसके बाद डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर की संयुक्त पार्टी ऑपरेशन के लिए निकली, जिसके बाद जवानों ने कार्रवाई को अंजाम दिया। मुठभेड़ में जवानों ने 31 नक्सलियों का अंत किया, लेकिन इस कार्रवाई के दौरान देश ने 2 जवानों को भी खो दिया। वहीं 2 जवान घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। देखिए, 2 जवान हमारे पास अभी आए हैं और दोनों को चोट लगी है और एक के पैर में चोट लगी है, जिसमें गोली अभी अपने को दिख रही है अंदर। बट अभी हम इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, उसके बाद हम आपको डिटेल बता पाएंगे। और दूसरे जवान पे शरीर पे मल्टीपल प्लेट्स हैं, तो उसको भी देख रहे हैं। अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं, सीटी एक्सरे सारी चीज चल रही है, उसके बाद हम आपको डिटेल बता पाएंगे। वहीं इस कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मतलब बीजापुर जिले में जो नेशनल पार्क एरिया है वहां पर मुठभेड़ हुआ है, जिसमें 31 नक्सलियों का 100 बरामद हुआ है। और इस ऑपरेशन में हमारे डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर का ये जॉइंट ऑपरेशन था। तो मैं ये तीनों डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर्स के जवानों को बहुत बहुत उनके साहस को सलाम करता हूं, उनको बधाई देता हूं। और 2 हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनको भी हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कार्रवाई में जवानों ने नक्सलियों को मार तो गिराया, लेकिन इस कार्रवाई में 2 जवान भी शहीद हो गए। प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा शहीद जवानों को नमन किया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कैंपों से ऑपरेशन लॉन्च किया, अनेक दिनों का अभियान किया और उसके बाद आज 31 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। इस पूरे ऑपरेशन में हमारे 2 जवानों के शहीद होने की सूचना है। साथ ही साथ 2 जवान घायल हुए हैं, जिनको एयरलिफ्ट किया गया है।
वहीं जवानों की कार्रवाई पर बस्तर आईजीपी सुंदर राज ने कहा कि अब तक 31 नक्सलियों के शव जब्त किए जा चुके हैं। वहीं मुठभेड़ की जगह से ऑटोमेटिक हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग में कुल 31 माओवादियों के डेड बॉडी अभी तक रिकवर किए गए थे। घटनास्थल से काफ़ी बड़ी मात्रा में AK-47, इंसास, SLR, BJ लॉन्चर्स इस प्रकार का हथियार भी रिकवर किए गए थे। आसपास इलाके में अभी सर्चिंग जारी है। उस मुठभेड़ में हमारा 2 जवान घायल हुआ और 2 हमारा जो DRG STF के जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। पर हुए ताबड़तोड़ एक्शन को लेकर डिप्टी CM विजय शर्मा से जी मीडिया ने खास बातचीत की। इस दौरान क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। जवानों ने एक बार फिर से नक्सलियों पर कार्रवाई करते हुए 31 नक्सलियों को मार गिराया है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM विजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इस पर प्रतिक्रिया चाहेंगे। एक बार फिर से जो है ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, नक्सलियों का जो है मार गिराया गया है। कितने नक्सलियों को मार गिराया गया, कितने जवान घायल हुए, क्या कहेंगे? ऐसी ही एक कार्रवाई पहले और हुई थी जिसमें 31 नक्सली मारे गए थे। इस बार आज के इस ऑपरेशन में भी 650 से अधिक जवानों ने हिस्सा लिया है। अनेक दिशाओं से उन्होंने घेर कर अनेक दिनों के ऑपरेशन के बाद नक्सलियों को घेर कर ढेर किया हुआ है। 31 नक्सली मारे गए हैं। इसमें AK-47, SLR, इंसास, BGL लॉन्चर्स ऐसे बहुत सारे हथियार, ऑटोमेटेड हथियार मिले हैं। हमारे 2 जवान शहीद हुए। मैं हृदय से उनको नमन करता हूं। उनके परिवार को ईश्वर संबल प्रदान करें। 2 जवान हमारे घायल हुए, उनको एयरलिफ्ट करके लाया गया है इलाज के लिए। मैं सोचता हूं कि जवानों की भुजाओं की ताकत पर ये कार्यवाहियाँ हुई है। माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है, माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन बड़ा है और आने वाले समय में, नियत समय में बस्तर में शांति की स्थापना होगी। 2026 तक जो है खात्मा करने की बात लगातार कही जाती है, क्या लगता है 2026 तक खात्मा? मार्च 2026 का विषय कहा गया है। सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा, न सिर्फ छत्तीसगढ़ से वरन समूचे भारतवर्ष से। तो ये डिप्टी CM विजय शर्मा जी। अब बात करते हैं 2025 की। ऑपरेशन नक्सलियों के खिलाफ लगातार जारी है। दरअसल जवान ऑपरेशन 2026 के लिए नक्सलियों पर काल बनकर टूट रहे हैं। साल 2025 की शुरुआत से ही छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का सफाया हो रहा है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 5 जनवरी को 5 नक्सली ढेर हुए थे। वहीं 10 जनवरी को 3 नक्सली मौत के घाट उतार दिए गए थे। 12 जनवरी को 5 नक्सली ढेर किए गए थे। 16 जनवरी को 18 नक्सली ढेर हुए थे। तो वहीं 21 जनवरी को 14 नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई हुई और उन्हें ढेर कर दिया गया। अब आते हैं हम तारीख 1 फरवरी पर। 1 फरवरी को 8 नक्सली ढेर किए गए। फिर 9 फरवरी को बड़े स्तर पर कार्रवाई हुई। 31 नक्सलियों के ढेर होने की खबर सामने आई, जिस पर लगातार हम आपको लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं। इनपुट्स जो लगातार मिल रहे हैं सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी अलग अलग लोकेशन से जुड़ रहे हैं जो आपको इस नक्सली ऑपरेशन से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी पहुंचाएंगे। रायपुर से राजेश निषाद, जगदलपुर से अनूप अवस्थी और बीजापुर से पवन दुर्गम। सबसे पहले अनूप अवस्थी, आज जो बड़े स्तर पर नक्सली ऑपरेशन हुआ, 31 नक्सली मार गिराए गए हैं, लेकिन जो इनपुट्स हमें अपने सोर्सेज से मिल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है कि यह संख्या अगले 2 से 3 घंटों में और ज्यादा बढ़ सकती है? बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो माओवादी मारे गए हैं वो सिर्फ 31 हैं, क्योंकि इस इलाके में अभी भी फोर्स के जवान मौजूद हैं और सर्चिंग की जा रही है। महत्वपूर्ण ये ऑपरेशन हो जाता है क्योंकि तेलंगाना स्टेट कमेटी से जुड़े हुए बड़े कैडर के माओवादी इस इलाके में मौजूद थे। इसके अलावा नेशनल पार्क एरिया कमेटी में जो सक्रिय माओवादी हैं वो भी इस क्षेत्र में थे। बताया जा रहा है कि ये लोग बैठक कर रहे थे। इनपुट फोर्स को मिला कि बड़े कैडर के माओवादी इस इलाके में है, जिसके बाद ये तय हुआ कि यहाँ पर ऑपरेशन लॉन्च करना है। DRG STF बस्तर बटालियन, ये अलग अलग जवान थे, 2 जिलों से थे, तकरीबन 650 की संख्या में इस इलाके में भेजे गए। आज सुबह ये मुठभेड़ हुई। पहले जब जानकारी निकल के आई 12 माओवादियों के 100 बरामद किए गए थे सर्चिंग के बाद, लेकिन जब फिर दोबारा सर्चिंग हुई और उसके बाद तकरीबन 31 माओवादी के 100 बरामद किए फोर्स ने। ये इस साल की सबसे बड़ी कामयाबी है। पिछले साल 2014 में 217 माओवादियों को फोर्स ने मार गिराया था। पवन दुर्गम का रुख करेंगे।
पवन, आप बीजापुर में मौजूद हैं, जहां पर अब से कुछ ही देर पहले शहीदों के पार्थिव शरीर को लाया गया था। पूरा देश शहीदों को नमन कर रहा है, लेकिन आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि साल 2025 में यही जवान नक्सलियों पर काल बनकर बरसे हैं और लगातार नक्सलियों के सफाए की, नक्सलियों के ढेर होने की खबरें सामने आ रही हैं। जी, निश्चित तौर से लगातार जिस तरीके से नक्सल मोर्चे पर जो एक्शन प्लान बनाया जा रहा है और उसको जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा है, इसको देखकर कहा जा सकता है कि टारगेट 2026 जो मार्च में दिया गया है वो फलीभूत होता दिख रहा है। लगातार बीते एक साल से नक्सल मोर्चे पे सुरक्षा बल के जवानों को सफलता मिल रही है। सुरक्षा बल के जवानों ने अपनी रणनीति बदली है, सरकार ने रणनीति बदली है। यही वजह है कि लगातार सफलताएं जो है वो मिल रही है। अब जो जानकारी हमारे पास है कि जो दीगर राज्यों के, दूसरे राज्यों के जो बड़े नक्सल लीडर्स थे, वो धीरे धीरे जिस तरीके से नक्सली मारे जा रहे हैं, वो अपना इलाका छोड़ रहे हैं, कोर इलाका छोड़ रहे हैं और वो तेलंगाना में जाके सरेंडर कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से जो एक बदलाव यहाँ जरूर आ रहा है। जो इलाका एक आधार इलाका था, उनका पकड़ वाला इलाका था, जहां उनका समानांतर सरकार चला करता था, अब उस इलाके में नक्सलों की धमक खत्म हो रही है। वहां सुरक्षा बल पहुंच रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं, वहां विकास के काम पहुंचाए जा रहे हैं, वहां बसें शुरू की जा रही हैं। तो नक्सलियों का जो एक धुंध था, एक जो आडंबर था, एक मजबूत पकड़ थी, वो अब धीरे धीरे उनके हाथों से छिटक रहा है। और खास तौर से आज जो मुठभेड़ हुआ है, उस पूरे इलाके में बड़े नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना सुरक्षा बल के जवानों के पास थी। ये एक दिन का या 2 दिन का एक्शन प्लान नहीं था, ये कई दिनों से उस इनपुट के आधार पे एक्शन प्लान किया जा रहा था। यही वजह थी कि बीजापुर के 3 से 4 इलाकों से फोर्स निकली है। करीब 900 से ज्यादा जो जवान है वो अभी भी जंगलों में है। चूंकि चौपर से जो 31 नक्सलियों के शव हैं और 2 जो जवान हैं जो हमारे शहीद हुए हैं, उनके शवों को लाया गया, तो मतलब साफ है नक्सलियों का पीछा अभी भी जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो कर रहे हैं। बैकअप टीम उस पूरे इलाके में पहुंच रही है। जिस तरीके से हमने डीआईजी से और एसपी से बात की, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जो ये ऑपरेशन है ये रुका नहीं है, अभी भी पतासाजी की जा रही है, नक्सलियों को घेरा जा रहा है। कई और नक्सलियों के उस इलाके में मौजूद होने की सूचना उनके पास है। हो सकता है कि ये जो सुबह से रुक रुक कर जो मुठभेड़ हो रही थी, आज शाम ढलते ढलते रात होते होते और मुठभेड़ हो और इसमें सफलताएं मिले। आज जो हेलीपैड बीजापुर में 31 शवों को लाया गया नक्सलियों के, साथ ही साथ कई जो वेपन्स जो नक्सलियों यूज कर रहे थे जो बरामद किए गए, जिसमें AK-47, 303 SLR, ये सब भी बरामद किया गया। और साथ ही साथ भारी मात्रा में जो कैंप बनाकर, टेंट बनाकर नक्सली वहां पे मीटिंग कर रहे थे, उसको भी बरामद किया गया है। तो निश्चित तौर से बीते 2025 में नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ है। छत्तीसगढ़ में गुंडम वो इलाका जहां नक्सलियों का एक आधार इलाका माना जाता था या राजधानी कहा जाता था, वहां केंद्रीय गृह मंत्री आए थे और वहां के लोगों को, जिन पर नक्सल साया है, उनको कहा था कि हम अगले 1 साल में आपके यहाँ से नक्सल मुक्त कर देंगे और आपको हर वो सुविधा देंगे जो शहरों में रहने वाले लोगों को मिलता है। तो उस तरफ अब कहीं ना कहीं जो इस खबर के, इस मुद्दे के एक और पहलू पर मैं बात करना चाहूंगा जी मीडिया संवाददाता राजेश निषाद से, जो राजधानी रायपुर में मौजूद हैं। राजेश, नक्सलवाद, केंद्र सरकार ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया, उसका खाका रायपुर में साय सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए प्लान बनाया और अब उसका जो असर है जमीनी स्तर पर लगातार हम देख रहे हैं। एक ऐसा मुद्दा जिस पर सियासत भी होती आई है, एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर विकास एक रोड़ा बन रहा था उन लोगों के लिए जो चाहते थे कि हमारे क्षेत्र में सड़क बने, हमारे क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं हों, वहां पर तस्वीर बदल रही है। और कहा जाता है कि आज के टाइम में टारगेट 2026 के अलावा जो डर और खौफ का माहौल था वो भी लगभग खत्म हो चुका है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए, पिछले 40 दशक से वो जो इलाका है वह माओवादियों का इलाका रहा है और बस्तर काफी लंबे वर्षों से इसे झेलता भी नजर आ रहा है। न केवल नक्सलवाद की वजह से, नक्सलियों की वजह से विकास से कोसों दूर बस्तर रहा है, बल्कि वहां
खून की नदियां भी नक्सलियों द्वारा बहाई जाती रही है। लेकिन देखिए काफी अरसे बाद अब नक्सलियों की मांद में सुरक्षा बल के जवान घुस के लोहा ले रहे हैं। कई नक्सलियों को मारने में बड़ी सफलता हमारे सुरक्षा बल के जवानों को मिल रही है और ये सफलता, ये जो ब्लूप्रिंट जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो तैयार किया है उसी की वजह से ये सफलताएं मिल रही हैं। क्योंकि देखिए करीब 2 से 3 मर्तबा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आए हैं और छत्तीसगढ़ में जो अलग अलग राज्य है, जो खासकर नक्सल प्रभावित जो राज्य है, जिन जिन राज्यों पे नक्सली मौजूद हैं, उन राज्यों को जो वरिष्ठ अफसर हैं उनकी एक बड़ी बैठक राजधानी रायपुर में हो चुकी है। और देखिए उस बैठक में ही पूरी तरह से रणनीति तय की गई है कि कैसे 2026 तक नक्सलवाद का सफाया करना है। और देखिए खास बात यह है, आज जो मुठभेड़ हुई है वो इसी ब्लूप्रिंट का नतीजा है कि सुरक्षा बल के जवान कैसे उस इलाके तक पहुंचे। और देखिए जी मीडिया ये एक्सक्लूसिव जानकारी साझा कर रहा है, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ के ये डीआरजी और एसटीएफ और बस्तर फाइटर की टीम उस इलाके पे कैसे पहुंची, क्योंकि देखिए वो महाराष्ट्र बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है। ऐसे में हम जो जानकारी साझा कर रहे हैं वो ऐसी जानकारी है कि हमारे जवान इस मुठभेड़ को, इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सबसे पहले महाराष्ट्र बॉर्डर यानी महाराष्ट्र की सीमा के अंदर घुसे हैं, महाराष्ट्र में घुसे हैं। उसके बाद महाराष्ट्र के इलाके से सुरक्षा बल के जवान उस इलाके तक पहुंचे हैं जहां पे बड़ी सफलता सुरक्षा बल के जवानों को मिली है। और देखिए ऐसे घेरा गया है, पूरी तरह से मकर जाल की तरह माओवादियों को घेरा गया है और यह माना जा रहा है कि पूरी तरह से माओवादियों का एक कैडर जो है वो इस ऑपरेशन में साफ हो चुका है, क्योंकि 31 माओवादियों के शव सुरक्षा बल के जवानों ने बरामद किए हैं और ये इस साल की सबसे बड़ी सफलता है। कई अत्याधुनिक हथियार, ऑटोमेटिक वेपन्स इन माओवादियों के पास से सुरक्षा बल के जवानों ने बरामद किए हैं। लेकिन देखिए ये जरूर माना जा रहा है कि मार्च 2026 का जो टारगेट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तय किया है उसको सुरक्षा बल के जवान बखूबी पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि लगातार जिस तरह से जो बड़े ऑपरेशन हुए हैं, चाहे गरियाबंद की बात करें या बीजापुर की बात करें, क्योंकि बीजापुर में इससे पहले भी एक बड़ा ऑपरेशन हुआ था पुजारी कांकेर में, जिसमें भी बड़े माओवादी मारे गए थे। और लगातार उन इलाकों पे खासकर जो अभी जो फोकस एक नजर आ रहा है कि बीजापुर में पूरी तरह से सुरक्षा बल के जवान मुस्तैदी के साथ अलग अलग पॉइंट लोकेट कर रहे हैं और उसके बाद वहां जाने के बाद ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। और देखिए इसमें खास बात यह है, क्योंकि अब हमारे सुरक्षा बल के जवानों के पास अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारे सुरक्षा बल के जवान कर रहे हैं। ड्रोन से बाकायदा ये तय किया जाता है कि किन इलाकों पर माओवादी सक्रिय हैं और ड्रोन के जरिए जब पुख्ता जानकारी मिलती है या किसी मुखबिर के जरिए जानकारी मिलती है तो ड्रोन सबसे पहले उस इलाके पे ड्रोन के माध्यम से यह देखा जाता है कि कौन कौन से इलाके पे माओवादी बड़े तादाद पे मौजूद हैं। उसके बाद वो रूट तय किया जाता है और रूट तय करने के लिए जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, यही वजह है कि पड़ोसी राज्यों से भी मदद मांगी जाती है सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा और मदद भी बखूबी मिल रही है। यही वजह है कि महाराष्ट्र में पहले हमारे जवान एंट्री किए, उसके बाद महाराष्ट्र से अंदर उस इलाके तक पहुंचे जिस इलाके पे बड़े पैमाने पे माओवादी सक्रिय थी। एक बड़ी बैठक कहीं ना कहीं माओवादियों की वहां पे होने की सूचना सुरक्षा बल के जवानों को मिली थी। उसके बाद हमारे सुरक्षा बल के जवान इस सफल ऑपरेशन को अंजाम दिए हैं। हालांकि दुखद बात यह है कि हमारे दो जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं। उन 2 जवानों को पूरा देश, पूरा प्रदेश नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हमारे तमाम सहयोगी आप बने रहे हमारे साथ। जरा कुछ और आंकड़ों की बात कर लेते हैं। साल 2024 की बात करें तो नक्सलियों पर तेज प्रहार लगातार जारी रहा। 20 मार्च 2024 जब दंतेवाड़ा में 2 नक्सलियों को ढेर किया गया था। इसी तरह से 3 अप्रैल को बीजापुर में 13 नक्सलियों को मार गिराया गया था। वहीं 16 अप्रैल को कानकेर में 26 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया था। 30 अप्रैल की बात करें तो नारायणपुर में 10 नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। वहीं 14-15 जून के दरमियान अबूझमाड़ में 8 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया था। इसी तरह 19 जुलाई को दंतेवाड़ा में 1 नक्सली को मार गिराया गया था। 31 अगस्त को नारायणपुर में 3 नक्सली ढेर किए गए थे। 3 सितंबर को दंतेवाड़ा में 9, 5 सितंबर को छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर 6 और 4 अक्टूबर को नारायणपुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर 31 नक्सलियों को ढेर किया गया। इसके साथ ही 16 नवंबर को कानकेर नारायणपुर बॉर्डर पर 5 और 22 नवंबर को सुकमा में 10 नक्सलियों को ढेर किया गया था। वहीं बात करें दिसंबर की तो बीजापुर में 7 नक्सलियों को मार गिराया गया था। 12 दिसंबर को नारायणपुर में 7 नक्सलियों को ढेर किया गया था। यह आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जो एक मोर्चेबंदी
तैयार की गई थी उसी के मुतालिक अब जमीनी स्तर पर नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिल रही है। और 2025 की अगर हम बात करें तो उसके आंकड़े हम पहले ही आपको बता चुके हैं। हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से हम रुक करते हैं अनूप का। अनूप, एक तरफ आंकड़े हैं, एक तरफ जमीनी स्थिति है। चुनाव आने वाले निकाय के हम ये देख रहे हैं कि जो ग्रामीणों की तरफ से बातचीत होती है, पहले वो बात करने से भी बचते थे। अब हम देख रहे हैं कि बात भी कर रहे हैं, चुनाव में भागीदारी की बात भी करते हैं और अपने आसपास हो रहे विकास को खुली आंखों से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। वो गया दौर जब डर और खौफ का माहौल हुआ करता था। बिल्कुल दिव्यांश, जिस तरीके से फोर्स को कामयाबी मिली है और उसके साथ में सरकार ने एक प्रयास भी किया है नियत निरानार योजना के तहत कि सिर्फ नक्सलवाद ही खत्म नहीं करना है, साथ ही साथ जो लोकल ग्रामीण होते हैं उनका विकास भी करना है, गांव का विकास करना है और लोगों का दिल जीतना है। यही कारण है कि अब टारगेट 2026 जो है उसमें सिर्फ सशस्त्र माओवाद को का अंत करने के अलावा भी लोगों के दिल जीतने का काम सरकार और फोर्स कर रही है। यही एक बड़ा कारण है कि अब फोर्स का लोकल इंटेलिजेंस मजबूत हो रहा है। जिस तरीके से हमने देखा था साल 2024 में दो बड़ी मुठभेड़ हुई थी, एक छोटे बेटिया नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का चौतरफा विकास हो रहा है और जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं वो इस बात की तस्दीक भी कर रही हैं। जवानों को एक बार फिर से सलाम, जो लगातार नक्सलियों के खिलाफ मोर्चाबंदी करते हैं, रणनीति बनाते हैं और उनके खात्मे के लिए लगातार प्रयासरत हैं। हमारे तमाम सहयोगियों का शुक्रिया जानकारी देने के लिए।